श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होत है, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। पूरव दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बलरास। मत्त नाग नभ कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचार। पृथुरे नभ मुख तारल तार, निशि सुंदरी केर श्रृंगार। कै प्रभु शशि मऊ में चकताय, कहूँ का निज निज मति भाय। कै सुग्रीव सुनौ रघुराय, शशि मऊ प्रकट भूमि के जाय। मारयो राव ससई कै सोई, और मैं परिश्यामता सोई। को कह जब विधि रति मुख कीन, सार भाग शीश कर हरि लीन। छिद्र स्व प्रकट इंदु उर्मान, कई मग देखे नव परिछाय। प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। विष संयुत कर निकर पसार, जारत विरहवंत वर नार। कह हनुमंत सुनऊ प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास। तब मूर्ति विध उर बसती, सोई श्यामता आभास। पवन तनय के वचन सुनि, वैसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। देखो विभीषण दक्षिण आशा, घन घाम बंडल दामिनी विलास। मधुर मधुर गर जय घन घोरा, होई वृष्टि जनि उपल कठोर। कहत विभीषण सुनो कृपाल, होई न तड़ित न बारिद माल। लंका शिखर ऊपर आगारा, तै दस कंधर देख अखार। छत्र मेघ डंबर सिरधारी, सोई जनु जलद घटाधिकार। मंदोदरी श्रवण ताटंका, सोई प्रभु जनु दामिनी दमंका। बाजे ताल मृदंग अनूपा, सोई रव मधुर सुनौ सुरभूपा। प्रभु मुस्कान समझी अभिमान, चाप चढ़ाई बान संदाना। छत्र मुकुट ताटंक सब, हते एक ही बान। सबके देखत मही परे, मर्मुन को जान। अस कौतुक करि राम सर, प्रभु से आई निसंग। रावण सभा सशंक सब, देखि महारस भंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौषु दशरथ अजर विहार। कंप न भूमि न मरुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देख। सोचई सब निज हृदय मझारी, असगुन भयउ भयंकर भारी। दस मुख देख सभा भय पाय, बेसी वचन कह जुगति बनाय। सिरौ गिरे संतत शुभ जाय, मुकुट परे कस असगुन ताई। सहन करो निज निज गृह जाय, गवने भवन सकल सिर नाय। मंदोदरी सोच उर बस, जब ते श्रवण पूर मई खस। सजल नैन कह जुग कर जोरे, सुनो प्राणपति विनती मोर। कांत राम विरुद्ध परिहर,
जानि मनुज जन हट मन धर विश्वरूप रघुवंश मणि कहु वचन विश्वास लोक कल्पना वेद कर अंग अंग प्रति जासु सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार पद पाताल शीस अजघामा अपल आलोक अंग अंग विश्राम विकट विलास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घनमाल जासु घ्राण अश्वनी कुमार ऋषिवर दिवस निमेष अपार श्रवण दिशा दस वेद बखानी मारुत श्वास निगम निजबान अदर लोभ जम दसन कराला माया हास बाहु दिगपाल आनन अनल जम्बुपति जिहा उत्पत्ति पालन प्रलय समय रोम राज अष्टादश मार अस्त्रि शैल सरिता नजार उदर अदि अदगो जात ना जग में प्रभु का बहु कल्पना अहंकार शिव बुद्धि मन शशि चित्त महान मनुज बास सचराचर रूप राम भगवान अस विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बैरु विहाय प्रीति करौ रघुवीर पद मम अहि बात न जाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार विषा नारी वचन सुनिकान ओ मोह महिमा बलवान नारी स्वभाव सत्य सब कह असगुण आठ सदा और रैन साहस अनित चपलता माया भय अविवेक असोच अदाया रिप कर रूप सकल तैगा अति विशाल भय मोहि सुनाव सो सब प्रिया सहज बस मोर समझ प्रसाद अब तोरे जान प्रिया तोरी चतुराय ए विधि कहु मोहि प्रभुताय तब बतकई गुड़ मृग लोचने समझत सुखद सुनत भय मोच मंदोदरि मन महु अस ठय प्यारी काल बस मति भ्रम भयउ ए विधि करत विनोद प्रभु पात प्रकट दस कंध सहज असंक लंकपति सभा गयो मद अंध फूलई फिरई न भेद जदपि सुधा बरसई जलद मूरख हृदय न चेत जो गुरु विलय विरंचि सम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार यहाँ प्रात जागे रघुराय पूछा मत सब सचिव बोलाय कहूँ बेगिका करे उपाय जामवंत कह पद सिरुनाय सुन सर्वज्ञ सकल उर्वासी बुद्धि बल तेज धर्म गुण राशि मंत्र कहूँ निज मति अनुसार दूत पठई बाली कुमारानिक मंत्र सबके मन मान अंगद सन कै कृपा निधान बालितन बुद्धि बल गुण धामा लंका जाओ तात मम कान बहुत बुझाई तुम्हें का परम चतुर मैं जानत काजु हमारु तासु हित हो रिपुसन कर बतक ही सोई प्रभु आज्ञा धरि शीश चरण बंदी अंगद उठयो सोई गुण सागर ईश राम कृपा जा पर करो स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोहि आदर दियो अस विचारि जुराज तन पुलकित हर्षित हियो सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर विहार बंदी चरण उर धरि प्रभुताय
अंगद चलऊ सबई सिरुनाई, प्रभु प्रताप उर सहज असंका, रन बाकुरा बाली सुत बंका, पुर बैठत रावण कर बेटा, खेलत रहा सुगोई के बेटा, बात बात करस बढ़िया, जुगल अतुल बल पुनि तरुणाय, तेहि अंगद कहूँ लात उठाई, गई पद पट क्यों भूमि भवाय, निश्चर निकर देखी बट बारी, जय तय चले न सकई पुकारी, एक एक सन मर मुन कै, समझता सुबद चुप करि रहे, भयो कोलाहल नगर मजारी, आवा कपिलंका जी जारी, अब दो कहाँ करई करतार, अति सवेत सब करे विचार, बिन पूछे मगु देखि दिखाए, जय विलो की सोई जाय सुखाई, गयो सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंज, सीठवनी इत उत चितव, धीर वीर बल पुंज सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, तुरत निशाचर एक पठावा, समाचार रावण जनाव, सुनत विहसी बोला दस सीसा, आन बोली कहाँ कर केस, आयस पाए दूत बहुधाय, कपि कुंजर बोली ले आए, अंगद दीख दसानन वैस, सहित प्राण का जल गिरि जैसे, भुजा बिटप सिर सिंह समान, रोमावली लता जनुनान, मुख नासिका नयन अरुकान, गिरि कंदर आखो हनुमाना, गयो सभा मन ने कुन मुरा, बालित ने अति बल बाकुरा, उठे सभासद कपि कहूँ देखि, रावण उर्बा क्रोध विशेषी, जथा मत गज जूथ महु, पंचानन चली जाय, राम प्रताप सुप्रीम गुण, बैठी सभा सिर नाय सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, कै दस कंड कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंद, मम जन कहीं तोई रही मिताय, तब हित कारण आयो भाई, उत्तम कुल पुलस्ति करनाथ, शिव विरंचि पूजयो बहु भांति, वर पायो के नौ सब काजा, जीतो लोकपाल सब राज, नृप अभिमान मोह बस किम्बा, हरियाणा सीता जगदम्बा, अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, असव अपराध क्षमय प्रभु तोर, दसन कहो तिन कंठ कुठार, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करि आगे, ए विधि चलो सकल भय तागे, प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोहि, आरत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गो तो सियावर, राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजिर विहार, ते कपि पोत बोल संभार, मूढ़ न जानई मोहि सुरार, कै निज नाम जनक कर भार, ते नाते मानिए मिताई, अंगद नाम बाली कर बेटा, तास कबहु भाई ही बेटा, अंगद वचन सुनत सकुचान, रहा बाली वानर में जान, अंगद तई बाली कर बाल, उपजे बंस अनल कुल घाल, गगन गयो व्यर्थ तुम जान, निज मुख तापस दूत कहा, अब कहूँ कुशल बालिकै, वेसी वचन तब अंगद कै, दिन दस गए बाली पह जाए, बूझे कुशल सखाउर लाय, राम विरोध कुशल जसी होय, सो सब तोय सुनाए सोय, सुन सठ भेद होय मन ताग, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके, हम कुल घालक सत्य तुम कुल पालक, दश शीश अंदर बर अस कै, नैन कान तव वीस सियावर, राम जय जय राम,
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। शिव विरंच सुर मुनि समुदाय चाहत जासु चरण सेवकाई। तासु दूत होई हम कुल बोर ऐसमति उर विहर न तोर। सुनि कठोर बानी कपि के कैत दसानन नयन तरेरी। खल तव कठिन वचन सब सै नीति धर्म में जानत है। कै कपि धर्म शीतला तोरी हमें सुने कृत पर त्रय चोर। देख नयन दूत रखवार मोड़ी न मरऊ धर्म व्रत धारी। नाक कान बिनु भगनि निहार क्षमा कीनि तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जान पावा दरसु हमऊ बड़ भाग। जन जल पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु। लोकपाल बस विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। पुनि नभ सर मम कर निकर कमलनि पर करिवास। सोबत भयउ मराल एव शंभु सहित कैलाश। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। तुमरे कटक माज सुनु अंगद सो मन बिरय कवन जो धावद। तब प्रभु नारी विरय बलहीन अनुजता सुदुख दुखी मलिन। तुम सुग्रीव कुल द्रुम दो अनुज हमार भीरु अति सो। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा सो की होई अब समरारूढ़। शिल्पी कर्म जाने न लीला है कपि एक महाबलशील। आवा प्रथम नगर जे जारा सुनत वचन कै बालि कुमार। सत्य वचन कहु निश्चर ना साचो की सकीन पुरदा। रावण नगर अल्प कहि दे सुनि अस वचन सत्य को कह। जो अति सबट सुरारे रावण सो सुग्रीव कर लगु राम। चले बहुत सो वीर न हो पठवा खबरी लेन हम सोई। सत्य नगर कपि जारे बिन प्रभु आय सुपाय। फिर न गयो सुग्रीव पै तई भय रहा लुकाय। सत्य कहीं 10 कंठ तब मोहि न सुने कछु कोह। कौन हमारे कटक अस शोषण लड़त जो सोह। प्रीति विरोध समान सन करे नीति असित आहि। जो मृगपति मधुमेढ़ कनी भल की कह कोई ताई। यद्यपि लघुता राम कहूँ तो ही बदे बड़ दोष। तदपि कठिन 10 कंठ सुनो छत्र जाति कर रोष। वग्र उक्ति धनु वचन सर हृदय दयो कृपकीश। प्रति उत्तर सड़सिन मनऊ काढ़त भट 10 शीश। हसी बोले 10 मोलि तप कर कपि कर बड़ गुण एक। जो प्रतिपाले तासुहित करे उपाय अनेक। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार। धन्य कीस जो निज प्रभु काजा। जय तै नाचे परिहरि लाजा। नाची कूद करि लोगर जाय। पतित करे धर्म निपुनाई। अंगद स्वामी भक्त तव जाति। प्रभु गुण कस न कहे ऐ बाती। मैं गुण गाहक परम सुजान। तव कटुर नटिहउँ ऐ काना। कह कपि तव गुण गाहक ताय। सत्य पवन सुत मोहि सुनाय। बन बिदसी सुत बदिपुर जारा। तत्पिन दे कछु कृत उपकारा। से विचारि तब प्रकृति सुहाय।
रस कंदर मैं की न डिठाई, देखो आए जो कछु कपिभास। तुमरे लाज न रोशन माँ का, जो असिमति बितु खाए कीस। कही अस वचन हसाद शीस, पितय खाए खाते पुनितो। अब समझ पारा कछु मोय, वाली विमल जस भाजन जाने। हतौ न बोहि अधम अभिमान, कहु रावण रावण जग केते। मैं निज श्रवण सुने सुन जेते, भले जितन एक गयउ पताल। राखे बाँधि सुषिन है साला, खेलई बालक मरई जाय। दया लागी बलि दीन छुड़ाई, एक बौरि सहस भुज देख। धरा धरा जय पंत विशेषा, कौतुक लागी भवन लया। सो पुलस्त्य मुनि जाई छुड़ाव, एक कहत मोहि सकुच अति। रहा बालिकी काक, इन मोह रावण तै कवन। सत्य बदई तजि माँ खसियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मतवाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान है, जो रात्रि रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। कोई कहता है, जब ब्रह्मा ने कामदेव की पत्नी रति का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, जिससे रति का मुख तो सुंदर बन गया, लेकिन चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में दिखाई देता है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु श्री राम जी ने कहा कि विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषु अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। हनुमान ने कहा, हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती है, वही श्यामता की झलक चंद्रमा में है। पवन पुत्र हनुमान जी के वचन सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे। फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपाणधार प्रभु बोले, हे विभीषण, दक्षिण दिशा की ओर देखो, बादल कैसा घुमड़ रहा है और बिजली चमक रही है। भयानक बादल मीठे मीठे स्वर से गरज रहा है, कहीं कठिन ओलों की वर्षा न हो। विभीषण बोले, हे कृपालु सुनिए, यह न तो बिजली है न बादलों की घटा। लंका की चोटी पर एक महल है, दशगिर रावण वहाँ नाच गाना देख रहा है। रावण के सिर पर जो बादलों के डंबर जैसा विशाल और काला छत्र धारण है, वही मानो बादलों की अत्यंत काली घटा है। मंदोदरी के कानों में जो कर्णफूल हिल रहे हैं, हे प्रभु, वही मानो बिजली चमक रही है। हे देवताओं के सम्राट सुनिए, अनुपम ताल और मृदंग बज रहे हैं, वही मधुर ध्वनि है। रावण का अभिमान समझकर प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने धनुष चढ़ाकर उस पर बाण का संधान किया और एक ही बाण से रावण के छत्र, मुकुट और मंदोदरी के कर्णफूल काट गिराए। सबके देखते देखते वे जमीन पर आ पड़े, पर इसका कारण किसी ने नहीं जाना। ऐसा चमत्कार करके श्री राम जी का बाण वापस आकर तरकस में घुस गया। यह महान रसभंग देखकर रावण की सारी सभा भयभीत हो गई। न भूकंप हुआ, न बहुत जोर की हवा चली, न कोई अस्त्र शस्त्र ही नेत्रों से देखे। फिर ये छत्र, मुकुट और कर्णफूल कैसे कटकर गिर पड़े। सभी अपने अपने हृदय में सोच रहे हैं कि यह बड़ा भयंकर अपशकुन हुआ। सभा को भयभीत देखकर रावण ने हंसकर युक्ति रचकर ये वचन कहे, सिरों का गिरना भी जिसके लिए निरंतर शुभ होता रहा है, उसके लिए मुकुट का गिरना अपशकुन कैसा। अपने अपने घर जाकर सो जाओ, डरने की कोई बात नहीं है। तब सब लोग सिर नवाकर घर गए। जब से कर्णफूल पृथ्वी पर गिरा, तब से मंदोदरी के हृदय में सोच बस गया। नेत्रों में जल भरकर दोनों हाथ जोड़कर वह रावण से कहने लगी, हे प्राणनाथ सुनिए,
मेरी विनय मान लीजिए। हे प्रियतम, श्री राम से विरोध छोड़ दीजिए। उन्हें मनुष्य जानकर मन में हथ मत पकड़े रहिए। मेरे इन वचनों पर विश्वास कीजिए कि वे रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी विश्व रूप है। यह सारा विश्व उन्हीं का रूप है। वेद जिनके अंग अंग में लोकों की कल्पना करते हैं, पाताल जिन विश्व रूप भगवान का चरण है, ब्रह्मलोक सिर है और बीच के लोकों का स्थिति जिनके अन्य भिन्न भिन्न अंगों पर है, भयंकर काल जिनका विकृत संचालन करता है, सूर्य नेत्र है, बादलों का समूह बाल है, अश्विनी कुमार जिनकी नासिका है, रात और दिन जिनके अपार पलक मारना और खोलना है, दसों दिशाएं कान है, वेद ऐसा कहते हैं। वायु श्वास है और वेद जिनकी अपनी वाणी है, लोभ जिनका होठ है, यमराज भयानक दांत है, माया हंसी है, दिक्पाल भुजाएं हैं, अग्नि मुख है, वरुण जीव है, उत्पत्ति पालन और प्रलय जिनकी क्रिया है, 18 प्रकार की असंख्य वनस्पतियाँ जिनकी रोमावली है, पर्वत अस्थियाँ हैं, नदियाँ रसों का जाल है, समुद्र पेट है और नरक जिनकी नीचे की इंद्रियां हैं। इस प्रकार प्रभु विश्व में है, अधिक कल्पना क्या की जाए। शिव जिनका अहंकार है, ब्रह्मा बुद्धि है, चंद्रमा मन है और विष्णु ही चित है। उन्हीं चराचर रूप भगवान श्री राम जी ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। हे प्राणपति सुनिए, ऐसा विचार कर प्रभु से बैर छोड़कर श्री रघुवीर के चरणों में प्रेम कीजिए, जिससे मेरा सुहाग अचल रहे। पत्नी के वचन कानों से सुनकर रावण खूब हंसा और बोला, ओहो, अज्ञान की महिमा बड़ी बलवान है। स्त्री का स्वभाव सब सत्य ही कहते हैं कि उसमें 8 अवगुण उसके हृदय में हमेशा रहते ही हैं। साहस, झूठ, चपलता, छल और डर और मूर्खता और अपवित्रता और निर्दयता। तूने शत्रु का विराट रूप गाया और मुझे उसका बड़ा भारी भय सुनाया। हे प्रिय, अब यह सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मेरे वश में है। तेरी कृपा से मुझे यह अब समझ में पड़ा है। हे प्रिय, तेरी चतुराई में जान गया कि इस प्रकार मेरी प्रभुता का बखान कर रही है। हे मृगनयनी, तेरी बातें बड़ी रहस्य से भरी हुई हैं, समझने पर सुख देने वाली और सुनने से भय छुड़ाने वाली हैं। मंदोदरी ने मन में ऐसा निश्चय कर लिया कि पति को काल के वश मतिभ्रम हो गया है। इस प्रकार अज्ञानवश बहुत से विनोद करते हुए रावण को सवेरा हो गया। तब स्वभाव से ही निडर और घमंड में अंधा लंकापति सभा में गया। यद्यपि बादल अमृत सा जल बरसाते हैं तो भी बेंत फलता फूलता नहीं। इसी प्रकार चाहे ब्रह्मा के समान भी ज्ञानी गुरु मिले तो भी मूर्ख के हृदय में ज्ञान नहीं होता। यहाँ सुबेल पर्वत पर प्रातःकाल रघुनाथ जी जागे। उन्होंने सब मंत्रियों को बुलाकर सलाह पूछी कि शीघ्र बताइए अब क्या उपाय करना चाहिए। जामवान ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे सर्वज्ञ, सबके हृदय में बसने वाले अंतर्यामी श्री राम, हे बुद्धि, बल, तेज, धर्म और गुणों की राशि श्री राम, सुनिए। मैं अपनी बुद्धि के अनुसार सलाह देता हूँ कि बाली कुमार अंगद को दूत बनाकर भेजा जाए। यह अच्छी सलाह सबके मन में जच गई। कृपाधार श्री राम जी ने अंगद से कहा कि हे बल, बुद्धि और गुणों के धाम बालीपुत्र, हे तात, तुम मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुमको बहुत समझाकर क्या कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम चतुर हो। शत्रु से वही बातचीत करना जिससे हमारा काम हो और उसका कल्याण हो। प्रभु की आज्ञा सिर चढ़ाकर उनके चरणों में वंदना करके अंगद जी उठे और बोले, हे भगवान श्री राम जी, आप जिस पर कृपा करें वही गुणों का समुद्र हो जाता है। स्वामी के सब कार्य अपने आप सिद्ध हैं। यह तो प्रभु ने मुझ पर उपकार किया है, मुझे आदर दिया है, जो मुझे इस कार्य के लिए भेज रहे हैं। ऐसा विचार कर युवराज अंगद का हृदय हर्षित और शरीर पुलकित हो उठा। चरणों की वंदना करके और भगवान की प्रभुता हृदय में धरकर अंगद सबको सिर नवाकर चले। प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण किए हुए रणबांकुरे वीर बालीपुत्र स्वभाव से ही निर्भय हैं। लंका में प्रवेश करते ही रावण के पुत्र से भेंट हो गई, जो वहाँ खेल रहा था। बातों ही बातों में दोनों में झगड़ा बढ़ गया, क्योंकि दोनों ही अतुल्य बलवान थे और फिर दोनों की युवा अवस्था थी।
उसने अंगद पर लात उठाई। अंगद ने वहीं पैर पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर दे पटका तो राक्षस के समूह भारी योद्धा को देखकर जहां तहां भाग चले। वे डर के मारे पुकार भी नहीं मचा सके, एक दूसरे को असली बात नहीं बताते। उस रावण के पुत्र का वध समझकर सब चुप मार कर रह जाते हैं। रावण पुत्र की मृत्यु जानकर और राक्षसों के भय के मारे भागते देखकर नगर भर में कोलाहल बच गया कि जिसने लंका जलाई थी वही वानर फिर से आ गया है। तब अंगद सब डरकर विचार करने लगे कि विधाता अब न जाने क्या करेगा। वे बिना पूछे ही अंगद को रावण के दरबार की राह बता देते हैं। जिसे ही वे देखते हैं वही डर के मारे सूख जाता है। श्री राम जी के चरण कमलों का स्मरण करके अंगद रावण की सभा के द्वार पर गए और वे धीर वीर और बल की राशि अंगद सिंह किसी शान से इधर उधर देखने लगे। तुरंत ही उन्होंने एक राक्षस को भेजा और रावण को अपने आने का समाचार सूचित किया। सुनते ही रावण हंसकर बोला, बुला लाओ, देखे कहाँ का बंदर है। आज्ञा पाकर बहुत से दूर दौड़े और वानरों में हाथी के समान अंगद को बुला लाए। अंगद गए रावण को ऐसे बैठे देखा जैसे कोई सजीव काजल का पहाड़ हो। भुजाएं वृक्षों के और सिर पर्वतों के शिखरों के समान है। रोमावली मानो बहुत सी लताएं हैं। मुंह, नाक, नेत्र और कान पर्वत की कंदराओं और खोवों के बराबर हैं। अत्यंत बलवान भागे वीर बालीपुत्र अंगद सभा में गए। वे मन में जरा भी नहीं झिझके। अंगद को देखते ही सब सभासद उठ खड़े हुए। यह देखकर रावण के हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। जैसे मतवाले हाथियों के झुंड में सिंह निडर होकर चला जाता है, वैसे ही श्री राम जी के प्रताप को हृदय में याद करके वे निर्भय सभा में सिर नवाकर बैठ गए। रावण ने कहा, अरे बंदर, तू कौन है? अंगद ने कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता में और तुम में मित्रता थी, इसलिए हे भाई, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हूँ। तुम्हारा उत्तम कुल है, पुलस्त्य ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है, उनसे अनेक वर पाए हैं और सब काम सिद्ध किए हैं। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। राजमद से या मोहवश तुम जगत जननी सीता जी को हर लाए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन सुनो। उनके अनुसार चलने से प्रभु श्री राम जी तुम्हारे सब अपराध क्षमा कर देंगे। दांतों में तिनका दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर आदरपूर्वक जानकी जी को आगे करके इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो। और ये शरणागत के पारण करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार 8 प्रार्थना करो। 8 प्रकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे। रावण ने कहा, अरे बंदर के बच्चे, संभल कर बोल। मूर्ख, तुम देवताओं के शत्रु को तूने मुझे जाना नहीं। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बता, किस नाते से मित्रता मानता है। अंगद ने कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। उससे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी? अंगद का वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा गया और बोला, हाँ, मैं जान गया, मुझे याद आ रहा है, बाली नाम का एक बंदर था। अरे अंगद, तू उसी बाली का लड़का है? अरे कुलनाशक, तू तो अपने कुल रूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ, गर्भ में ही क्यों नहीं नष्ट हो गया? तू व्यर्थ ही पैदा हुआ तो अपने ही मुख से तपस्वियों का दूत कहलाया। अब बाली की कुशल तो बता, वह आजकल कहाँ है? तब अंगद ने हंसकर कहा, कुछ दिन बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। श्री राम जी से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है वह सब तुमको वे सुनाएंगे। हे मूर्ख, सुन। भेद उसी के मन में पड़ सकता है जिसके हृदय में श्री रघुवीर न हो। सच है, मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ और हे रावण, तुम कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहते। तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव, ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत होकर मैंने कुल को डुबा दिया।
अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर बोला, अरे दुष्ट, मैं तेरे इस कठोर वचन को इसलिए सहता हूँ कि मैं नीति और धर्म को जानता हूँ। अंगद ने कहा, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री की चोरी की है और दूध की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण करने वाले तुम डूबकर मर नहीं जाते। नाक कान से रहित बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर ही तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। रावण ने कहा, अरे जड़ जंतु वानर, व्यर्थ बकबक ना कर। अरे मूर्ख, मेरी भुजाएं तो देख, ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु है। फिर तूने सुना ही होगा कि आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजा रूपी कमलों पर बसकर शिवजी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। अरे अंगद सुन, तेरी सेना में बता ऐसा कौन योद्धा है जो मुझसे भिड़ सकेगा। तेरा मालिक तो स्त्री के योग में बलहीन हो रहा है और उसी का छोटा भाई उसके दुख से दुखी और उदास है। तुम और सुग्रीव दोनों नदी तट के वृक्ष हो। रहा मेरा छोटा भाई विभीषण, सो वह भी बड़ा डरपोक है। मंत्री जामवान बहुत बुरा है। अब वह लड़ाई में क्या चढ़ सकता है। नल नील तो शिवकम जानते हैं, वे लड़ना क्या जाने। हाँ, एक बानर जरूर महान बलवान है जो पहले आया था और जिसने लंका जलाई थी। यह वचन सुनते ही बालीपुत्र अंगद ने कहा कि हे राक्षसराज, सच्ची बात कहो, क्या उस बानर ने सचमुच तुम्हारा नगर जला दिया? रावण जैसे जगत विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बानर ने जला दिया। यह बात कान से सुनकर उन्हें सत्य कौन कहेगा? हे रावण, जिसको तुमने बहुत बड़ा योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव का एक छोटा सा दौड़कर चलने वाला हरकारा है। वह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था। क्या सचमुच ही उस वानर ने प्रभु की आज्ञा पाए बिना ही तुम्हारा नगर जला दिया? मालूम होता है इसी डर से वह लौटकर सुग्रीव के पास नहीं गया और कहीं छिप गया। हे रावण, तुम सब सत्य ही कहते हो, मुझे सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। सचमुच हमारी सेना में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे लड़ने में शोभा पाए। प्रीति और बैर बराबर वालों से करना चाहिए, नीति ऐसी ही है। सिंह यदि मेंढक को मारे तो क्या कोई उसे भला कहेगा? यद्यपि तुम्हें मारने में श्री राम जी की लगता है और बड़ा दोष भी है। इसलिए हे रावण सुनो, क्षत्रिय जाति का क्रोध बड़ा कठिन होता है। वक्रोक्ति रूपी धनुष से वचन रूपी बाण मारकर अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया। वीर रावण उन बाणों को मानो प्रत्युत्तर रूपी संडासियों से निकाल रहा है। तब रावण हंसकर बोला, बंदर में यह एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है उसका वह अनेक उपायों से भला करने की कोशिश करता है। बंदर को धन्य है जो अपने मालिक के लिए लाज छोड़कर जहाँ था नाचता है। नाच कूद कर लोगों को रिझाकर मालिक का हित करता है। यह सब उसके धर्म की निपुणता है। हे अंगद, तेरी जाति स्वामी भक्त है, फिर भला तो अपने मालिक के गुण इस प्रकार कैसे नहीं बखानेगा? मैं गुणों का आदर करने वाला और समझदार हूँ, इससे तेरी जली कुटी पकपक पर कान नहीं देता। अंगद ने कहा, तुम्हारी सच्ची गुण ग्राहकता तो मुझे हनुमान जी ने सुनाई थी। उसने अशोक वाटिका को तहस नहस करके तुम्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला दिया था। तो भी तुमने अपने गुण ग्राहकता के कारण उसे सही समझा, उससे तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तुम्हारा वही सुंदर स्वभाव विचार कर हे दशग्रीव मैंने कुछ दृष्टता की है। हनुमान ने जो कुछ कहा था उसे आकर मैंने प्रत्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लाज है, न क्रोध और न चिढ़। रावण बोला, अरे बंदर, जब तेरी ऐसी बुद्धि है कि तभी तो तू बाप को खा गया। ऐसा वचन कहकर रावण हंसा और अंगद ने कहा, पिता को खाकर
फिर तुमको भी खा जाता। परंतु अभी तुरंत कुछ और बात मेरी समझ में आ गई। अरे नीच अभिमानी रावण, बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुम्हें मैं नहीं मारता। रावण, यह तो बता कि जगत में कितने रावण हैं। मैंने जितने रावण अपने कानों से सुने हैं उन्हें तो सुन। एक रावण तो बलि को जीतने पाताल में गया था। तब बच्चों ने उसे घुड़साल में बांध रखा। बालक खेलते थे और जा जाकर उसे मारते थे। बलि को दया लगी, तब उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को सहस्त्र बाहु ने देखा और उसने दौड़कर उसको एक विशेष प्रकार के जंतु की तरह समझकर पकड़ लिया। तमाशे के लिए वह उसे घर ले गया। तब पुलस्त्य मुनि ने जाकर उसको छुड़ाया। एक रावण की बात कहने से तो मुझे बड़ा संकोच आ रहा है। वह बहुत दिनों तक बाली की काख में रहा था। इनमें से तुम कौन से रावण हो? खींचना छोड़कर सच सच बताओ। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। वर्णि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। छयों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सार अंश सम्मत जगही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांभु भवानी। अर्घट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि कविवर बखान। अगभूषुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मूर्य में की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। कथा विशारद होते सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी हृदय विराजो आन। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे।